पूरे 10 दिन तक मैंने मौन व्रत रखा और मैं एक मेडिटेशन सेंटर में जाके रही, जहां पर ना मेरे पास फोन था, ना मुझे परमिशन थी किसी से भी बात करने की। और इन 10 दिनों के लिए मैं रही हूँ डोनेटेड मनी की फैसिलिटीज पर। तो देखते हैं ये सफर कैसा गया। डे 0 को 11 AM तक मैं धम्मा सेंटर पहुंची विद माय मदर एंड हर फ्रेंड। वहां इतने सारे स्टूडेंट्स को देखकर मेरी और मॉम की दोनों की नर्वसनेस कम हुई। स्टूडेंट्स एंड उनके पेरेंट्स के लिए लंच अरेंज था, तो हमने लंच किया। फिर मुझे मिली कोड ऑफ डिसिप्लिन की बुकलेट, जिसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डूज एंड डोंट्स ऑफ द कैंप एंड डेली शेड्यूल था। फिर सारी फॉर्मेलिटीज करके 4 PM तक मैंने फोन डिपॉजिट कर दिया। वहाँ ऐसे ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रूम्स थे एंड हर रूम के बाहर एक झाड़ू, बिन एंड मॉपिंग क्लॉथ था, जिससे हम रोज अपने रूम को क्लीन रख सकें। फिर मुझे जो नंबर अलॉट हुआ था, मैं उस नंबर के रूम में गई, अपना सामान रखा और बेडशीट एंड पिलो कवर बिछा दिया। मुझे डबल शेयरिंग रूम मिला था और सारे रूम्स में अटैच्ड वॉशरूम था। फिर स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन सेशन के लिए कैंटीन में बुलाया, जहां हमें डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस मिले 10 डेज के कैंप के लिए। आपका माइंड आपके कंट्रोल में है, बट दुनिया आपके साथ कैसे चलती है, बाहर क्या हो रहा है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अगर आप बाहर आप ये सोचोगे कि वो ऐसे करे, वो ऐसे करे, ये ऐसे हो, तो आप लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स में रहोगे, आप मिसरी में रहोगे, आपकी लाइफ कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, बिकॉज हमेशा आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप बोलो कि जो जैसा है इट्स ओके, मैं अपने आप को ट्रेन करूंगी कि मैं हर सिचुएशन में ढल जाऊं। जब ढलना सीख जाते हो, जो आपको ये 10 डे की मंक लाइफ सिखाती है, देन लाइफ बिकम्स इजियर फॉर यू। इसके बाद एज वाइज सारे स्टूडेंट्स को सीट्स अलॉट हुई एंड हमने अपनी अलॉटेड सीट्स पर अपना नेम कार्ड लगा दिया। डेली हमें हमारी अलॉटेड सीट्स पर ही बैठना होता था। इसके बाद शुरू हुआ हमारा मौन व्रत। फुल डे व्लॉग से पहले विपश्यना की टेक्निक जान लेते हैं। पहले के 3 दिन आपसे आनापाना कराते हैं, जिससे आपको आपकी सांस को फील करना है, जिससे कि आपका माइंड शार्पन होता है पूरी बॉडी में सेंसेशंस फील करने के लिए। फिर 4th से 10th डे तक आपको एवरी सिंगल डे आपकी बॉडी को फील करना है। जैसे जैसे आप अपनी बॉडी को फील करते जाएंगे एक एक पार्ट को, आपको थोड़े थोड़े पार्ट्स में पेन आने लगेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग पेन आएगा। और उस पेन के साथ थोड़े थॉट्स आएंगे बाहर। वो थॉट्स वो पार्ट को पेनफुल बना रहे हैं, जो फ्यूचर में एक डिसीज़ क्रिएट कर सकता है। बट क्योंकि आप ये मेडिटेशन कर रहे हो, पेन बाहर आएगा, आपको पेन फील होगा, आपको थॉट्स आएंगे, आपको रियलाइजेशंस होंगी, आप उसको रिलीज़ करोगे। डे 1 को शुरू हुआ हमारा रूटीन 4 AM की वेकिंग बेल के साथ। 4 o'clock से 4:30 के बीच में शावर, ब्रशिंग, एवरीथिंग। हम दो रूममेट्स थे, तो दोनों इस हाफ एन आवर में रेडी होके फिर हम लोग आते थे इस हॉल में। 4:30 to 6:30 होती थी डे की फर्स्ट ग्रुप मेडिटेशन। फिर 6:30 to 8 ब्रेक मिलता था फॉर शावर, ब्रेकफास्ट, रूम क्लीनिंग, क्लोथ्स वॉशिंग एट्सेट्रा। नहाने के लिए हॉट वाटर का अरेंजमेंट भी था, बट बकेट्स लेकर कॉमन पॉइंट से भरकर लाना होता था। क्योंकि मैं 4 AM को शावर लेती थी, ब्रेकफास्ट के बाद मैं वॉक पर जाती थी। ब्रेक के बाद 1 आवर की ग्रुप मेडिटेशन होती है एंड 5 to 10 मिनट्स वॉशरूम ब्रेक के बाद फिर से 1 आवर की मेडिटेशन हॉल या पगोरा में। ये है पगोरा सेल्स, जो नंबर वाइज अलॉटेड होते हैं। ये सेल तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये एक छोटा सा रूम है, एक बॉक्स शेप का रूम है, एक छोटी लाइट है यहाँ पे, एंड ये हमारा सीटिंग स्टेशन है। यहाँ पे इसमें लगा होता है, आपको आना है निकालना है साइलेंस से। तो यहाँ पे मैं दिन में 2 से 3 बार मेडिटेट करने आती थी, 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो आपको पहले दिन नहीं भेजेंगे यहाँ पे। इसके बाद होता है लंच। लंच में सलाद, रोटी, राइस, दाल, 2 टाइप की सब्जी एंड छाछ होती है। एंड लास्ट डे हमें रसगुल्ला भी मिला था। सारे मील्स के बाद हमें खुद की प्लेट्स खुद धोकर रखनी होती है। ऑल डे जिंजर वाटर भी अवेलेबल होता है और पीने के लिए हॉट एंड कोल्ड वाटर दोनों। पोस्ट लंच 1 आवर का रेस्ट ब्रेक होता है। ये ब्रेक मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि इस टाइम पर मैं नेचर को एक्सप्लोर करती थी। इसी ब्रेक में आप हॉल में टीचर को मिल सकते थे कोई भी डाउट्स या क्वेरीज के लिए। फिर बैक टू मेडिटेशन, मेडिटेशन हॉल या पगोड़ा में। इस मेडिटेशन में क्या होता है, आप बैठ के ध्यान करते हो और अपने आप को जानते हो। जब आप बैठ के ध्यान करते हो तो आपको सारी वो चीज़ें याद आती हैं जो आपके साथ गलत हुई हैं, जो आपने गलत करी है, और जो आपके साथ गलत हुई है उसमें भी आपका कितना रोल था। तो उससे क्या होता है, एक इंट्रोस्पेक्शन होता है। और 10 दिन तक क्या होता है, आपके साथ कुछ नया नहीं हो रहा है, आप न्यू प्रॉब्लम्स में एंगेज नहीं हो, आप ऐसे काम स्टेट में हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप एक ईगोलेस लाइफ जी रहे हो। व्हाट व्हाट दिस 10 days डू टू यू इज,
आपकी ईगो डिसॉल्व करता है। आपकी जब ईगोलेस स्टेट होती है ना, तो आप थोड़े सॉफ्ट हार्टेड बन जाते हो, और जब वो सॉफ्ट हार्टेड स्टेट होती है आपकी, उस स्टेट पे जब आप मेडिटेट करते हो, तो आप अपनी गलतियां एक्सेप्ट करते हो। जब आप गुस्से में होते हो, आपने किसी पे चिल्लाया है और कोई आपको बोल दे तूने गलत किया है, आप नहीं मानोगे कि नहीं उसने भी तो ऐसे किया, मैं तो चिल्लाऊंगी। वो ऐसे होता है ना। बट जब आप एक ईगोलेस स्टेट में होते हो, तब आपको आपकी गलतियां ज़्यादा रियलाइज होती हैं। ये जो मार्ग है मेडिटेशन का जो मैंने लिया था, ये इसका गोल है कि आपको ये एनलाइटनमेंट के पास लेके जाए। इधर ये रास्ता है कि आप गलत कर्मों के रास्ते पे जा रहे हो, या ये रास्ता है आप अच्छे कर्मों के रास्ते पे जा रहे हो। एक्सपीरियंस दिस एंड रियलाइज कि ये रास्ता किस दिशा में जा रहा है, और अपनी डेली लाइफ में उस दिशा में जाओ। लाइक डेली लाइफ में आपके आसपास बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो उन डिस्ट्रैक्शंस पे नहीं जाके नॉर्मल डेज में भी थोड़ी प्रैक्टिस करो, तो आप सही रास्ते पे रहोगे। एंड दिस इज़ आवर धम्मा हॉल, जिसमें बैठ के हम मेडिटेशन अभी करेंगे। टाइम हो गया है, ये टाइमर है 2:30 को। हमारे बैच में मेडिटेशन के लिए 5th डे के बाद न्यू स्टूडेंट्स को पगोड़ा भेजना स्टार्ट किया। तो जैसे आप मेडिटेट करोगे आपको पेन आएगा और पेन जाएगा, फिर दूसरा पेन आएगा, फिर जाएगा, फिर कहीं की अच्छी सेंसेशंस आएंगी, फिर जाएंगी। तो आपको सिखाते हैं कि आपकी बॉडी में जो भी सेंसेशन हो, आप न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड मेंटेन करो। इससे क्या होता है, आप 10 घंटे रोज दिन रात जो भी सेंसेशन हो रही है बॉडी में, आप न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड में हो। व्हाट हैपेंस एज अ रिजल्ट इज, व्हेन यू गो आउट इन द रियल वर्ल्ड, जब आपकी इस लाइफ में बहुत ही टॉप्सी टर्वी सिचुएशंस आती हैं, बहुत ही एक्सट्रीम नेगेटिव या पॉजिटिव सिचुएशंस आती हैं, आप एक मिनिमल सेंस ऑफ बैलेंस फील करते हो, मेंटेन करते हो। जब आप एक मंक की तरह जीते हो, तो आपका जो दिल है वो सॉफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप ईगो डिसॉल्व कर चुके होते हो, अपनी आइडेंटिटी गिव अवे कर चुके होते हो। आप किसी से बात नहीं कर सकता, किसी को देख नहीं सकते, किसी को आपके अचीवमेंट्स के बारे में नहीं पता, किसी को आपके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता। तो नोबडी इज देयर टू इन्फ्लेट योर ईगो। तो आपकी ईगो छोटी हो जाती है। आपको खुद के कपड़े खुद धोने हैं, खुद सुखाने हैं, देयर इज नो वॉशिंग मशीन। आपको जो खाना देंगे वो खाना है, क्योंकि आप चैरिटी पे आए हो। वो लोग फीस एक्सेप्ट ही नहीं करते। आप डोनेट कर सकते हो कोर्स के बाद। आपको जिस रूममेट के साथ रखेंगे, आपको उसके साथ रहना, आप कंप्लेन नहीं कर सकते। तो 78 पीपल सिटिंग इन वन हॉल एंड मेडिटेटिंग, हर एज के। हाँ, तो थोड़े लोग फार्ट कर रहे हैं, थोड़े लोग बर्प कर रहे हैं। आप कितने भी केयरफुल रहो कि आपकी वजह से दूसरों की मेडिटेशन डिस्टर्ब ना हो, लेकिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे आपकी मेडिटेशन डिस्टर्ब हो। आपको थोड़ा ध्यान आया, थोड़ा मेडिटेशन थोड़ी स्ट्रांग हुई, किसी ने कुछ किया, फिर थोड़ी स्ट्रांग हुई, फिर किसी ने कुछ किया, तो इतना ध्यान डाइवर्ट हो के ना, देन यू गेट क्रेजी। सेकेंड थर्ड डे से यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट। तो आप में जो सहनशीलता है, जो टॉलरेंस है, वो बढ़ती है। इन 10 दिनों में क्या होता है कि बहुत इंटेंसली ये होता है। जैसे आज हमारा मॉनिटर टूट गया और हमने 2-3 घंटे बहुत बातचीत करी, मस्ती करी। उसके बाद हमारी जब मेडिटेशन हुई, तो मेडिटेशन में जो मुझे इंटेंसिटी फील होती थी ना, कि हर एक डॉट ऑफ द बॉडी पे सेंसेशन फील हो रही है, वैसा मुझे फील ही नहीं हो रहा था उतना। मतलब एक 10% इंटेंसिटी थी कंपेयर टू द 100%। नॉर्मली मुझे भूख भी नहीं लगती थी। नेक्स्ट 5 o'clock की मील है, उसमें अभी भी 1 घंटा बचा है, एंड आई एम ऑलरेडी हंग्री। और ये मेरा पहला दिन है बात करने का। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कॉन्वर्जेशन से भी कितनी एनर्जी गिव आउट करती हूँ, कितनी एनर्जी लीक करती हूँ। 5 o'clock को टी ब्रेक होता है। टी ब्रेक में न्यू स्टूडेंट्स के लिए थे फ्रूट्स, रागी सूप एंड स्नैक्स, जिसमें कभी पॉपकॉर्न और कभी मुरमुरे थे। एंड ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए ओनली लेमन वाटर। फिर 6 to 7 ग्रुप मेडिटेशन इन हॉल, एंड उसके बाद टीवी पर SN गोइंका जी का वीडियो लेक्चर। फिर होती थी डे की लास्ट मेडिटेशन, एंड देन बैक टू बेड। 9 डेज तक ये सेम रूटीन चला। फिर आया डे 10, कम्युनिटी बिल्डिंग डे। हमें हमारे फोन्स मिल गए एंड बात करने की परमिशन भी। पहले हमने कैंपस एक्सप्लोर एंड सोशलाइज किया, फिर हमने कैंपस को क्लीन किया नेक्स्ट बैच के लिए। इस दिन बस 1 या 2 मेडिटेशन सेशंस हुए, फॉलोड बाय कैंप का लास्ट वीडियो डिस्कोर्स। डे 11 8 AM तक ब्रेकफास्ट करके सब अपने अपने घर के लिए निकल गए, एंड मैं अपने न्यू विपश्यना फ्रेंड्स के साथ बाहर चली गई। हमने बहुत मस्ती की। फिर आई मैं घर, और इवनिंग में माँ के साथ एक फंक्शन अटेंड करने चली गई और अपनी रेगुलर लाइफ को रिज्यूम कर दिया। तो लेट मी क्लैरिफाई, विपश्यना आपको एंटी सोशल बिल्कुल भी नहीं बनाती है। आई होप इस वीडियो से आपको विपश्यना के बारे में एक क्लैरिटी मिली होगी। बट अगर आप अब भी कंफ्यूज हो, इट्स टोटली ओके। जाने से पहले मैं भी बहुत कंफ्यूज थी। तो आप पार्ट 2 का वेट करिए। आपको जो भी क्वेश्चंस है, आप कमेंट करिए उनको, एंड पार्ट 2 में मैं स्टार्टिंग टू एंड हर डिटेल शेयर करूंगी। फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कॉस्ट इन्वॉल्व, आपको क्या कैरी करना चाहिए, आपके जो भी डाउट्स है कमेंट्स में, वो सब सब कुछ आंसर करके मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊंगी जो नेक्स्ट वीक आएगा।
आई होप ओवरऑल इस वीडियो ने आपके कुछ क्वेश्चंस आंसर किए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऐसी और सेल्फ डेवलपमेंट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।